Yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर और आज का टॉपिक है व्हाट इज बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है? वाह गाइस, इसके बारे में हम लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, वीडियोस को देखा होगा, लेकिन आज हम लोग ये बटरफ्लाई इफेक्ट को वास्तविकता में समझेंगे। और वास्तविकता क्या है भाई? जागरूकता ही वास्तविकता है। कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। चेतना ही रियलिटी है। मेरे लिए जो है मेरा चेतना वही रियलिटी है। क्या बच्चा पार्टी लोग क्या कर रहा है? क्या करेगा तुम लोग अभी? घास काटेगा। वाह, उन दोनों बच्चे का जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसके लिए वही रियलिटी है। बाकी ड्रीम वर्ल्ड में अपना दुनिया में भाई कहाँ है क्या पता। सो बटरफ्लाई इफेक्ट को भाई हम लोग वास्तविकता में समझेंगे। सब वास्तविकता में ही समझते हैं, सब अपने लाइफ में ही समझते हैं। इसका प्रोसेस होता है भाई, तो वही हम लोगों को इसके प्रोसेस को समझना है। बटरफ्लाई इफेक्ट मतलब बटरफ्लाई जो तितली है उसी को समझना है कि तितली जन्मी कैसे, या उसका जो बिल्डिंग हो। तितली कैसे बना भाई? आप कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि कैटरपिलर करके एक है, जो देख रहे हो फोटो में, उसका जन्म स्थल वही है। कैटरपिलर से तितली बनी है, बटरफ्लाई का जन्म स्थल वही है। लेकिन देखो, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है कि बटरफ्लाई को उसके जन्म स्थल का ही मालूम नहीं रहता है भाई। ऐसी है। फॉर इंस्टेंस बच्चा, तुम लोग दुबई का नाम सुना? दुबई का सुना होगा। सुन लिया है? अरे साला, तुम लोग तो बहुत जल्दी यार उड़ गया यार। अमेरिका का? अमेरिका का भी सुना है ना? हम लोग जब तुम्हारे इतने बड़े थे तो कुछ नहीं जानते थे, बस जानते थे अपना गांव ही है, राज्य ही है, देश ही है, इतना ही जानते थे। तुम लोग तो यार अभी फ़ोन आ गया डिजिटल, इससे ही देखता होगा, दुनिया देख लेता होगा क्या? कितना हवा में देखा, बस वहाँ की हवा में है, देख लिए। उसको वही कैटरपिलर का पता नहीं है, लेकिन हमें और आपको है भाई, हमें और आपको बहुत ही अच्छे से है। सो तितली का जो जन्म स्थल भाई वो है कैटरपिलर, और वही कैटरपिलर से जब तितली जो बनती है उसके बीच में भाई एक प्रोसेस होता है बहुत ही हार्ड, बहुत ही दर्दनाक। मतलब क्या बोले उसको, बहुत ही हार्ड प्रक्रिया भाई। समझ लो वैसा जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती होगी भाई। एक माँ ही एक्सपीरियंस की होगी, मेरे को नहीं पता, लेकिन
जो मेटामॉर्फोसिस का प्रक्रिया है वो वैसा ही हार्ड होता है। सो बटरफ्लाई इफेक्ट जो है भाई वो सिंपल है कि तितली जो उड़ रही है वो बनी कैसे उसको जानना, उस दोनों के बीच में जो प्रक्रिया हुआ मेटामॉर्फोसिस को उसको जानना। अब इसको अपने रियल लाइफ में हम लोग आते हैं। जैसे कि हम आए थे, हम कितना हल्के फुल्के थे भाई, या जैसे वो सब बच्चा है कितना हल्का फुल्का है, उसका माइंड सोचो कैसा मोड में होगा कि हमारे माइंड में कितना सारा थॉट्स भाई, कितने सारे एक्सपीरियंस, बहुत चीज़ें हैं जो उसके माइंड में नहीं, ये हल्का है। तो उसको वही कैटरपिलर का पता नहीं है, तो हमें भी नहीं था, हमें भी नहीं था। तो वही जो हम अपने एक्सपीरियंस में जो कि रियल है, सफरिंग को झेले, चैलेंजेस को झेले, हार्डशिप को झेले, वही कैटरपिलर हम खुद बन गए। यहाँ हमारा एक कैटरपिलर बन गया भाई, और जिसमें हम खुद फंस गए थे, हम निकल ही नहीं पा रहे थे। इतना शरीर हमारा भारी हो गया था। सो मेटामॉर्फोसिस जो प्रक्रिया है भाई वो क्या है, रीबर्थ का प्रक्रिया है। बटरफ्लाई का रीबर्थ, वही जो बटरफ्लाई भी आई भी किधर गई, अभी तितली उड़ी नहीं रही, देखो 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 उधर गई। उसे रियलाइज हुआ कि वो तितली आखिर कैसे बनी। वाह, अभी भी उड़ रही है वाइट कलर की कसम से। उधर देखो उधर देखो उधर। इसे मैं कैसे दिखाऊं, लेकिन मैं देख रहा हूँ, बिलीव करो भाई पे। सो सेम हमारे ज़िंदगी के साथ है भाई। और हमारा रीबर्थ का मतलब क्या है कि हम जैसे हल्के थे, जैसे वो बच्चा हल्का है, फ्री है, वैसे ही आए थे। लेकिन कैटरपिलर जो बना उसको समझना कि वो रीजन से बना। कि जिंदगी की ट्रेन चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी। कैटरपिलर चल रहा है और उसको हम रोक ही नहीं सकते हैं। और भाई नेचर इतना हमें सिखाती है। मैंने देखा भी एक कैटरपिलर को, एक बार आ रहा था खेत के तरफ, वही मुझे लगा ये कौन सा कीड़ा है, मुझे पता ही नहीं था कि अरे साला ये इसी से तितली का जन्म होता है। सच में पता ही नहीं था, रियल में बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि मैंने देखा और उसको मैंने उठाया और अपने हाथ में रख के ऐसे देखा कि एकदम वही ट्रेन के जैसा ही उसका बना हुआ है। और उसके पीछे भाई एक नुकीला सा भाई कांटा जैसा निकला हुआ है उसके पीछे, कि उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। ज़िंदगी जो चल रही है भाई रोक सकती है। वो बच्चा बोला पुष्पराज बोल के चला घास गड़ने, कि देखो कहाँ से चल रही है, कितना हल्का होगा वो, घास गड़ रहा है, बकरी को गाय को खिला रहा है। तो उसी ट्रेन में हम फंस गए थे और ट्रेन में ही खाना था, खाना भी ट्रेन में ही मिल रहा था। जा रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, ढिसूम 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 कर रहे हैं। मतलब एक सुरंग में फंसे हुए थे, उस सुरंग का अंत मिल ही नहीं रहा था हमें। तो वही बटरफ्लाई इफेक्ट जो है कि वही जो चल रहा है रेलगाड़ी, अनंत काल से आ रहा है, अनंत काल की तरफ चल रहा है, दक्षिण से आ रहा है, उत्तर की तरफ चल रहा है। देख रहे हो, वो भी बोल रही है ठीक 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 ठीक। ये भी पहले लोग बोलता था ठीक 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 बोलती है जब कोई बात बोलता है। देखो क्या मीनिंग है। ये चल रहा है जैसे चल रहा है। तो हमारे माइंड में यस हम कैसा चला रहे थे, हम कैसा चला रहे थे भाई, तभी हम कैटरपिलर बने। सो वही हमें जो ट्रेन चल रही है उसको भाई देखो पैसेंजर बन के या जो भी बन के चला रहे, चलने छोड़ दो उसको, बाकी वहाँ से निकलो, वादियों में उड़ो बटरफ्लाई बन के भाई, तितली बन के।
यही है सिंपल सा बटरफ्लाई इफेक्ट। लेकिन ये देखो सुनने में सिंपल सा है, लेकिन वास्तविकता है कि नहीं भाई? हमारे लाइफ में, रियल लाइफ में वैसा ही होता है हर किसी के साथ कि बटरफ्लाई का जन्म स्थल क्या है भाई? कैटरपिलर। यस, वक्त में आया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के, जो अनंत काल से चल रहा है। फॉर इंस्टेंस ये तार का पेड़ है, ये तार है, दुनिया चल रही है, इसको हम रोक सकते हैं? कोई भी रोक सकता है। कोई भी बड़ा बड़ा डीमन, बड़ा बड़ा एंजल, कोई भी जिंदगी को चलने से रोक सकता है। और इसको ऑलमाइटी का इस पे नज़र है, उस वही ज़िंदगी नामक जो पटरी चल रही है, जो ट्रेन चल रही है। तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि जहाँ तक माइंड का हमारा सोच जो कुछ भी जा रहा है, धरती से लेके टाइम से लेके स्पेस तक, वहाँ तक बस वही एक तार ही है, ये चलता रहेगा। और उसी को समझने के लिए ये देखो ये तार का पेड़ है कि नेचर है। अब देखो फ़ोन में ही देख ले हो मुझे भाई को, ये बेबी कोई कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है? बस कोई तार भी नहीं कनेक्ट किया हो आप, बिल्कुल एकदम देख रहे हो भाई को। तो वही है हुआ भाई रियल वर्ल्ड की, वैसा तार ही जुड़ा हुआ है। तो वही बटरफ्लाई को देखो कि वैसे भाई नेचर कितनी खूबसूरत भाई उड़ रही है, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है। तो बटरफ्लाई इफेक्ट हमें इस ओर आने के लिए कहता है। और हम जो कैटरपिलर बन के रह गए थे, तो उसका शिकायत भी नहीं करने के लिए कहता है कि तितली का जो जन्म स्थल है वो कैटरपिलर ही है। लेकिन तितली को पता नहीं रहता है। यस, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट जो भी हो, सब भाई माँ के पेट से एकदम बूम से डॉट से आया है। तो वही बटरफ्लाई बनने के लिए भाई मेटामॉर्फोसिस से होके गुजरना पड़ता है। तो मेटामॉर्फोसिस को ध्यान में रखना। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जो पेनफुल प्रक्रिया हमारे साथ हुआ, हमारे ज़िंदगी में हुई, सबके ज़िंदगी में हुई, कलेक्टिव पे भी देख रहे हुई, कि अब हमें ऑलमाइटी बोल रहे हैं कि हल्का हो। यस, गिव दिस वर्ल्ड बैक टू गॉड। हम कंट्रोल माइंड को नहीं कर रहे थे, कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा था, कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। द थर्ड अल्केमी को द थर्ड अल्केमी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको आप बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ज़िंदगी को चलने से कोई नहीं रोक सकता है। सो हम अपने माइंड में बहुत चीज़ों को होल्ड कर रहे थे। तो देखो कि कौन सा होल्ड आपका जायज़ था, क्योंकि कैटरपिलर तो आप थे ही, और उसमें एक जगह पर रहोगे भी। जैसे कि बुद्धा आ गए भाई। यस, बुद्धा, शॉट आउट टू बुद्धा। नेपाल में पैदा हुए, राजा का बेटा। बोले हम राजा का बेटा कैसे पैदा हो गए भाई? हैं, कौन है राजा? आखिर हम राजा का बेटा कैसे पैदा हो गए? कौन है इस एग्जिस्टेंस का मालिक? कौन है? तो वो भी उसी के तलाश में निकले। तो ये वही पता जैसे भाई को चला, वैसे बुद्धा को ही पता चला। लेकिन सीखो कि वो उस टाइम में थे, उतना हम तक वही देखा। बच्चा भी देख लिया, अरे साला दुबई है, अमेरिका है, यहीं से। और हम भी तो यहीं से देखें, गए कहाँ है? आप भाई चले गए, अलग बात है। सो वही इस ट्रेन का, इस ज़िंदगी का जो चल रही है, ट्रिनिटी का ऑलमाइटी मालिक है भाई। और हमें जो भी यहाँ मिला वो रीजन से मिला। हम कैटरपिलर बने, रीजन से बने। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने ज़िंदगी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा था, ये तुम्हारे बटरफ्लाई बनने का प्रक्रिया था कि ऐसे ही बना जाता है। सो जो ट्रेन चल रही थी, छोटी लाइन से चल रही हो, फिर बड़ी लाइन से चल रही हो, फिर बुलेट चल रही हो, फिर मेट्रो चल रही हो, तो वो चलती रहेगी। तो तुम देखो कि तुम्हारा कौन सा ट्रेन है। और ये ट्रेन खुल कहाँ से रही है? देखो कहाँ से खुल रही है भाई, जहाँ हूँ।
गांव में भाई, बिहार के, भारत के, धरती के, तो ये कहाँ जाओगे? अनंत काल है, अनंत काल है। तो इंडिविजुअलिटी में इजिप्ट के पिरामिड में जाके घुस जाओ, बूम। बस यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। हल्का और मेटामॉर्फोसिस को समझो। मेटामॉर्फोसिस ही बटरफ्लाई इफेक्ट को समझा सकता है। सो आपकी परीक्षा ली गई। जो कुछ भी होता है अपने ज़िंदगी में, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने लर्निंग के हिसाब से, हर चीज़ों के हिसाब से। और ये ज़िंदगी का तरीका ही है। बटरफ्लाई का जन्मस्थल ही कैटरपिलर है, लेकिन इसे पता नहीं रहता है। रीबर्थ होता है तो पता चलता है। तो रीबर्थ हुआ तो क्या भाई, अरे साला बटरफ्लाई थे। ये बचपन की तरह फिर मुस्कुराई ज़िंदगी। बचपन की तरह फिर मुस्कुराई ज़िंदगी। इसको रियलाइज़ करना, यही है रीबर्थ, यही है रीबर्थ। हाँ, शो हल्का रहो भाई, हल्का फुल्का रहो, बिल्कुल हल्का फुल्का रहो, हल्का फुल्का रहो, हल्का फुल्का रहो। अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। मच लव, पीस आउट।